So hey guys, welcome back to our channel and today we are here with a new topic nomenclature। तो किसी भी यौगिक कोई भी यौगिक जो होता है उसका जो नामकरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। जैसे C2H5OH जो अपना है तो इसको अपन बेसिकली एथेनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको एथेनॉल के रूप में अपन कैसे जानते हैं वो अपन जानने वाले हैं कि नामकरण ये किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो जैसा कि अपन को पता है कि पहले अपन नामकरण पढ़ने से पहले अपन कार्बन की जितनी संख्या होती है, किसी भी यौगिक में कार्बन की जितनी संख्या होती है तो उसके आधार पर पहले उसको एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी यौगिक में जैसे 2 कार्बन है, जैसे कार्बन की संख्या अगर 2 है तो मैथ और इसको एथ कहा जाता है, ठीक है। अगर 1 कार्बन हो तो उसे उसमें मैथ, ठीक है। 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन प्रोप, 6 कार्बन हेक्स, ठीक है, और 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को ये तो पता ही है बेसिक जो होता है कि कार्बन की संख्या अगर उसमें 1 है या 2 है या 3 है तो उसमें क्या कहेंगे अपन, ठीक है। तो 3 ने तो प्रोप कहा जाता है, जैसे कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। तो ये प्रोप, ये 3 हो गए प्रोप। तो इसकी अगर सतु संयोजकता होती है, संयोजकता, तो उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अपन जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन जोड़कर अपनी इसकी संयोजकता 4 बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेन। अगर सिंगल बॉन्ड है, अब इसमें अपन देखते हैं बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड्स जिसमें होते हैं जैसे बंध अपन कहते हैं, तो जब सिंगल बॉन्ड जहाँ पे पाया जाता है तो सिंगल बॉन्ड के वहाँ पे एन लगता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है यौगिक में तो वहाँ पे ईन लगता है, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे आइन लगता है, ठीक है। इसको अपन हिंदी में भी लिखते हैं आइन, ईन और एन, ठीक है। तो ये जो बेसिक सारी चीज़ें हैं जैसे 2 कार्बन मैथ, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन प्रोप, इस प्रकार से 8 कार्बन ऑक्ट, और डबल बॉन्ड पे क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड पे क्या लगता है और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगता है, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद अपन किसी भी यौगिक का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नामकरण की मतलब कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन। तो नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो कोई भी जो समजातीय यौगिक होता है, जो समजातीय यौगिक जो इसे अपन कहते हैं, समजातीय श्रेणी यौगिकों की जो श्रेणी होती है, जैसे कि C2H5OH जिससे अपन पहले भी देखा, ठीक है, C3H7OH, ठीक है, और CH3OH, ठीक है। तो ये समजातीय है जिनमें हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो एक ही जो क्या कहते हैं एक ही इस समजातीय समूह से प्रस्तापित होता है, तो वहाँ पे समजातीय श्रेणी पाई जाती है। जैसे कि अपने जो कीटोन का जो होता है, अगर इन सब के यहाँ पे कीटोन का लगाया जाए, ठीक है, OH से अगर ये प्रतिस्थापित है तो यहाँ पे एक ही प्रक्रियात्मक समूह है, एक ही प्रक्रियात्मक समूह द्वारा जब हाइड्रोजन परमाणु जब विस्थापित होता है तो वह समजातीय श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से विस्थापित होता है, तो वो समजातीय श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो कोई भी जो यौगिक होता है उसमें पहले तो बात ये होनी चाहिए कि उसमें समजातीय अणु होना चाहिए, समजातीय श्रेणी उसमें पाई जानी चाहिए, तब उसमें अपन नामकरण आसानी से कर पाते हैं और उसको नामकरण अपना सिद्ध हो पाता है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं कि ये हो गया मेथेनॉल, ये एथेनॉल और ये प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग नाम हो गए। ये मेथेनॉल हो गया अपना, ठीक है, क्योंकि कार्बन परमाणु 1 है। ये एथेनॉल हो गया क्योंकि कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 2, और ये है प्रोपेनॉल जिसमें कार्बन के परमाणु संख्या कितनी है, 3, ठीक है। तो ये इस प्रकार के अपने नामकरण होते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप फर्स्ट की ओर, नामकरण का स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट अपने क्या है कि नामकरण का जो पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं वो अपन को पता करना होता है कि कार्बन के कितने परमाणु, उसमें अगर 3 कार्बन परमाणु है या 4 कार्बन परमाणु है या 2 कार्बन परमाणु, तो 3 पे अपने मैथ, 4 पे मैथ है प्रोप और ब्यूट, ठीक है।
और इस पे एथ। तो पहले तो अपन को ये प्राप्त करना होता है, ठीक है, पहला स्टेप ये है। फिर इसके बाद आगे है ये स्टेप सेकेंड जो अपना है, जो इसमें प्रक्रियात्मक समूह जो है, प्रक्रियात्मक जो समूह जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है जिसके अनुसार अपन उस पर पूर्व लग्न या अनुलग्न लगा पाते हैं, कि उसमें अनुलग्न लगाना है या पूर्व लग्न। जैसे कि अपने जो ब्रोमो और क्लोरो ये आगे लगते हैं, यानी पूर्व लग्न कहलाता है, ठीक है। और जो बाकी जो कीटोन समूह जो होता है वो अनुलग्न के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पहले अपना स्टेप था कि कार्बन परमाणु कितने हैं, उसके बाद अपन उसमें प्रक्रियात्मक समूह देखते हैं, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक समूह में जैसे अपने एक कीटोन का एग्जाम्पल के रूप में अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो कीटोन के रूप में जैसे अपन कीटोन समूह अगर किसी में जुड़ा हुआ कीटोन समूह का ये इस प्रकार से कीटोन समूह, ठीक है। कीटोन समूह अगर किसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे प्रोपेन मान लेते हैं। तो प्रोपेन में अगर कीटोन समूह जुड़ा होता है तो कीटोन का क्या होता है, ऑन होता है, ऑन होता है ना। कीटोन को किस प्रकार से दर्शाते हैं, कीटोन ऑन, तो इसमें ऑन लगता है पीछे अनुलग्न के रूप में, ठीक है। तो प्रोपेन का एन हटा के प्रोपे ई हटा के प्रोपेनॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। ई पीछे के हट के प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है। अनुलग्न में ये होता है, ठीक है। पूर्व लग्न में तो पहले लग जाएगा, फिर अनुलग्न में ए ई आई ओ यू जो भी है वो हटा के उसकी जगह ये उसके प्रक्रियात्मक समूह का आ जाता है। तो कीटोन का ऑन आ गया, ठीक है। तो ये प्रोपेन का प्रोपेनॉन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, ठीक। फिर जो आता है कि उसमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो एन का आइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने प्रोपीन अपने जो है प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेन है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, ठीक है, तो वो प्रोपेन का एन हटा के प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का अपन यौगिक का अपन नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने पहले भी दिखाया गया, जैसे C2H5OH। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, तो 2 कार्बन, तो मेथ और एथ, ठीक है। फिर अपन उसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं प्रतिस्थापी समूह कौन सा है, तो OH, ठीक है। क्या कहते हैं एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें लगता है ऑल। इसमें क्या अनुलग्न क्या लगता है, ऑल, तो लगेगा एथेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से नामकरण होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।